औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स आप लोगों को हम कन्वे कर रहे हैं उनसे आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो उनसे वो कर रहे होंगे। अब हम इसको डीएमए का जो बेसिक ऑपरेशन है कि डीएमए के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो किस तरह परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर जो उनसे फाइनल एग्ज़ाम में आ जाता है डीएमए के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड है डीएमए कंट्रोलर से 8237 से। बेसिक ऑपरेशन ऑफ डीएमए कंट्रोलर के उसका बुनियादी जो ऑपरेशन है वो क्या है। डीएमए एक्सेस जो होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें डाटा को अलो किया जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो एक कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू की मुदाखलत के बगैर। ये एक तेज़ रफ्तार तरीक़ाकार है जिसमें डाटा को विद इन कंप्यूटर ट्रांसफ़र किया जाता है फास्ट वे में। तो इसमें क्या होता है कि दो कंट्रोल सिग्नल्स जो उनसे होते हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। इसके बेसिक ऑपरेशन जो उनसा है उसमें ये है कि दो कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो उनसा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो उनसा है उसमें ये दोनों सिग्नल्स जो उनसे हैं ये यूज़ किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। सबसे पहले हम होल्ड सिग्नल की बात करते हैं। होल्ड सिग्नल एक इनपुट सिग्नल है प्रोसेसर की तरफ। मीन्स के इसका मतलब ये है कि डीएमए कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल भेजता है या होल्ड की रिक्वेस्ट भेजता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या है कि ये डीएमए कंट्रोलर का एक एक्शन है कि वो ये चाह रहा है कि प्रोसेसर अपनी एक्टिविटीज़, अपना प्रोसेस जो उनसा है उसको होल्ड कर दे। और उसके बाद होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल है HLD। ये एक आउटपुट प्रोसेसर से डीएमए की तरफ कि प्रोसेसर उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसको मैं एक्नॉलेज करते हुए ये मैं जो सा है वो आइडल कंडीशन में चला जा रहा हूँ या होल्ड में चला जा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसकी तस्वीर को देखें तो ये क्या है जी, ये क्लॉक पल्सेस है CLK की और होल्ड एक्नॉलेज। होल्ड सिग्नल डीएमए कंट्रोलर ने भेजा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ और उसके जवाब में माइक्रो प्रोसेसर ने उसको एक्नॉलेज किया कि ठीक है, आपको जो होल्ड सिग्नल आपने भेजा था उसको मैं एक्नॉलेज करते हुए आप लोगों को वो डीएमए कंट्रोलर को वो कह रहा है कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ इसको और ट्रांसफ़र अपना जो सा है वो कर रहा हूँ आपकी तरफ। जब प्रोसेसर होल्ड को रिकग्नाइज करता है, रिकग्नाइज करने के बाद वो क्या करता है कि वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और वो होल्ड साइकिल में एंटर हो जाता है, वो होल्ड मोड पे चला जाता है। होल्ड इनपुट की प्रायोरिटी जोन सी है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट INTR और नॉन मास्केबल इंटरप्ट से ज्यादा है। इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, इसकी अहमियत उन दोनों जो इंटरप्ट्स हैं उनसे ज्यादा है। जो माइक्रो प्रोसेसर की पिन है जिसकी इससे भी ज्यादा होल्ड से भी प्रायोरिटी ज्यादा है वो रीसेट की पिन है। वो रीसेट की पिन है, उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद होल्ड की है, फिर NMI की है, फिर INTR की। तो इसके बाद होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल जब एक्टिव होता है
तो ये पता चल जाता है कि प्रोसेसर जौन सा है हाई इम्पीडेंस स्टेट में अपनी बसेस को उसने कर दिया है। अब डीएमए आईओ टेक्निक्स डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूटिलाइज करता है, प्रोवाइड करता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर उस वक्त टेम्परेरी तौर पे आरसी तौर पे डिसेबल्ड होता है, वो काम नहीं कर रहा होता। अब क्या करता है डीएमए कंट्रोलर जो सा है वो आरजी तौर पे बारो करता है, उधार लेता है एड्रेस बस को, डाटा बस को और कंट्रोल बस को माइक्रो प्रोसेसर से, और जो सा है वो डाटा को डायरेक्टली ट्रांसफर करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से, और ये सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में या मेमोरी लोकेशन से वापस एक्सटर्नल डिवाइसेस जो सी हैं आईओ डिवाइसेस जिनको हम कह सकते हैं, इस तरह ही मतलब कि या तो वहाँ से मेमोरी में या वाइस वर्सा मीन्स ये उसके उलट, या एक्सटर्नल डिवाइसेस से डाटा मेमोरी की तरफ आएगा, ट्रांसफर होगा डाटा, या मेमोरी लोकेशन से डाटा जो सा पोर्ट्स की तरफ जाएगा या आईओ डिवाइसेस की तरफ जाएगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो सा वो नॉर्मली आकर होता है बिटवीन आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी। ये मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के दरमियान ही डाटा को जो सा है वो ट्रांसफर किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को यूज किए बगैर। अब जो डीएमए का रीड है वो रीड क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द मेमोरी टू आईओ डिवाइसेस, वो मेमोरी डिवाइसेस से आईओ डिवाइसेस पे डाटा को ट्रांसफर करता है, जबकि डीएमए का राइट जो सा है वो डाटा को ट्रांसफर करता है आईओ डिवाइसेस से मेमोरी की तरफ। और जो ये सिस्टम है ये सेपरेट मेमोरी लोकेशन और आईओ कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, ये इसके पास होते हैं। मेमोरी, हालांकि मेमोरी और आईओ जोन सी है ये एक वक्त में ही साइमल्टेनियसली ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। डीएमए कंट्रोलर प्रोवाइड करता है मेमोरी को एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स जोन से हैं वो सिलेक्ट करते हैं आईओ डिवाइसेस को ट्रांसफर की तरफ। तो ये जो सा टॉपिक है हमारा डीएमए का जो बेसिक एक्शन है कि वो किस तरह यूटिलाइज करते हुए माइक्रो प्रोसेसर के बीच में उसके बगैर माइक्रो प्रोसेसर को यूज किए बगैर डीएमए कंट्रोलर आईओ और मेमोरी में डाटा को किस तरह ट्रांसफर करता है। तो ये सारा उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा, और ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। एक बार इसको लिखना भी है आप लोगों ने और मुझे मेल भी करनी है ये असाइनमेंट, ताकि अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके।